जय श्री राम। साल 2026 की सट्टिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और मकर संक्रांति उसी दिन है, तो किस तरीके से भोजन में प्रयोग और दान करना है इत्यादि, इसके उपाय और पूजा विधि क्या है, सारी बातें चलिए जान लेते हैं। तो इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को और इसी दिन एकादशी भी है, तो लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि एकादशी का व्रत कब रखना है और कब मकर संक्रांति का त्योहार मनाना है। तो चलिए इसी को दूर करते हैं। तो जो इस बार की शट्टिला एकादशी है, जैसे कि नाम में है शट यानी छः और तिला मतलब तिल, तिल का 6 रूप से प्रयोग करना शट्टिला एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके से उनका उपयोग करना है, क्योंकि इनके प्रयोग की महत्वता और फल अत्यधिक कई गुना है। तो चलिए जानते हैं। जो एकादशी की तिथि की शुरुआत है वो होगी 13 जनवरी को दोपहर में 3:17 से और इसका समापन होगा 14 जनवरी की शाम 5:52 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत यानी शट्टिला एकादशी का व्रत है जो वो रखा जाएगा 14 जनवरी दिन बुधवार को। अधिकतर करके 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसीलिए शंका है क्योंकि एकादशी तिथि में चावल का प्रयोग, छूना, दान इत्यादि वर्जित माना गया है और मकर संक्रांति में सबसे ज़्यादा चावल का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये सारा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस एकादशी में तिल का ही पूर्ण रूप से प्रयोग और महत्वता बताई गई है। तो व्रत रखना है आपको 14 जनवरी को और इसका पारण होगा 15 जनवरी को सुबह में 7:15 से लेकर 9:30 के बीच में आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं और तिल का प्रयोग आपको किस तरीके से करना है वो भी जानते हैं। तो इस एकादशी के लिए आप सर्वप्रथम दशमी तिथि से शुरुआत करेंगे सात्विक भोजन से और अगले दिन यानी एकादशी के दिन आप स्नान ध्यान करके आपको पूजा स्थल को स्वच्छ करके चौकी लगा लेनी है और भगवान विष्णु को विराजमान कर उनको पंचामृत से स्नान आदि कराकर विधिवत पूरी पूजा सामग्री के साथ धूप, दीप, पुष्प, फूल इत्यादि का प्रयोग करते हुए विधिवत पूजा अर्चना करनी है। लेकिन इस दिन आपको तिल को सर्वप्रथम अपने पानी में जब आप स्नान करेंगे तो तिल ही मिलाकर आपको पानी में तिल डालकर ही स्नान करना है। इसके अलावा आपको तिल का उपटन अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें 6 रूप से प्रयोग करना अवश्य है। साथ में जब आप पूजा करेंगे तो उस तिल में ही घी, गुड़ आदि की आप मिलाकर सारी सामग्री आपको हवन करना है पूजा जब आप करेंगे। इसके बाद आपको तिल का भोजन में भी प्रयोग करना है और साथ में तिल का दान भी करना है। तो इस तरीके से आप 6 रूप से आप तिल का प्रयोग करेंगी और इनकी विशेष महत्ता इस एकादशी में बताई गई है। इससे आपको कई गुना लाभ मिलता है। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत करने से आपके जो पाप है वो मिट जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर तिल का प्रयोग करते हुए शाम को इसी प्रकार पूजा करनी है। अगले दिन तिल का दान करने के बाद ब्राह्मणों को जरूरतमंद चीजें या दान करने के बाद ही व्रत का पारण करना है। तो इस तरीके से आपको शट्टिला एकादशी की पूजा करनी है और तिल का प्रयोग करना है। तिल के ये 6 प्रयोग बहुत ही अवश्य माने गए हैं। इसके साथ ही इसका दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है, क्योंकि बिना दान के एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इस दिन आप इसके अलावा जो और भी चीज़ें आपसे हो सकती है दान में या फिर किसी की सहायता भी वो अवश्य करें, लेकिन तिल के दान का अवश्य दान करें। इसके साथ ही सर्दियों से जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे जूता, कंबल, जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं उस तरीके से करें और भोजन में तिल का प्रयोग अवश्य करें, चाहे वो तिल के लड्डू इत्यादि जिस तरीके से भी आप कर पाएं। तो माना जाता है कि इस तरीके से जब आप पूजा पाठ, उपाय, दान इत्यादि करते हैं उससे आपके जाने अनजाने में किए हुए पाप मिट जाते हैं। तो चलिए, और एकादशी के दिन चावल छूने का वर्जित माना जाता है, इसीलिए मकर संक्रांति का जो पर्व है इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। तो इसीलिए आपको एकादशी के दिन मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाना है और इसके लिए आपको क्या करना है, क्यों करना है, वो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व
जो है 15 जनवरी को क्यों मनाया जाएगा। लेकिन एकादशी का व्रत जो है वो 14 जनवरी को रखा जाएगा और इस दिन आपको किसी प्रकार से चावल का प्रयोग नहीं करना है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।